तो जैसा मैंने बताया कि ये खुसरो बाग बनाया गया था, जहांगीर ने बनाया था खुसरो को कैद करने के लिए, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी थी कि उसके फादर अकबर कहीं उसको सरपास करके कहीं पूरा राजपाट, हिंदुस्तान की राजगद्दी कहीं अपने पोतों को ना दे दे, क्योंकि उसके फादर अकबर को लगता था कि खुसरो उतना केपेबल नहीं है, उतना काबिल नहीं है, बल्कि उसके पोते जो खुसरो और खुर्रम थे, नहीं, जहांगीर इतना काबिल नहीं है। खुसरो और खुर्रम उसके पोते जो अकबर के थे वो ज़्यादा काबिल हैं। तो इस वजह से जो है वो जहांगीर को हमेशा ये डर बना हुआ रहता था, और शायद अकबर के मन में कहीं ये था भी कि मेरा बेटा जहांगीर सलीम बहुत राजगद्दी को संभालने लायक नहीं है, जो कि बाद में हुआ भी था। अकबर का सोच गलत नहीं था। बाद में ये हुआ था कि जहांगीर ऐसा नहीं है कि केपेबल नहीं था, जहांगीर काबिल था। जहांगीर ने एक समय बहुत काबिलियत से हिंदुस्तान को चलाया था, पर बाद में जब नूरजहां बेगम आई उनके लाइफ में, तो धीरे धीरे जहांगीर थोड़ा सा लेज़ी टाइप का था और थोड़ा अफ़ीम ज़्यादा वो लेता था, अफ़ीम और शराब ये सब ज़्यादा लेता था, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा लेज़ी टाइप का था, थोड़ा सुखी प्राणी था। तो देश को चलाने का जो मुश्किलें थी उठाना, जो प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती थी, वो सब वो बहुत ज़्यादा लेना नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा झमेला पड़ना नहीं चाहता था। तो जब नूरजहां बेगम का आना हुआ, नूरजहां बेगम पहले तो शेर अफ़ग़न की पत्नी थी, फिर शेर अफ़ग़न को मरने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि जहांगीर ने ही शेर अफ़ग़न को मरवाया था नूरजहां बेगम से शादी करने के लिए। तो नूरजहां बेगम ने जब शादी किया जहांगीर से, तो नूरजहां बेगम ने धीरे धीरे अपने हाथ में सब ले लिया, पूरा हिंदुस्तान का राजपाट अपने हाथ में ले लिया, और पूरा जो डिसीजन मेकिंग था वो कहा जाता है कि जहांगीर दरबार में बैठ के डिसीजन लेते थे, पर बिहाइंड द कर्टन्स वो नूरजहां का ही डिसीजन होता था। नूरजहां जो सिखा पढ़ा देती थी वही जहांगीर करता था। तो लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर एम्पररशिप वो नूरजहां ही एक्चुअली रूलर थी। बस थ्रोन में नहीं बैठी नूरजहां, बस सामने नहीं आई वो नूरजहां, बट वो नूरजहां ने ही सब कुछ किया। तो जहांगीर इस तरह का नेचर होने की वजह से अकबर को ये, अब अकबर बाप था, अकबर को ये सब तो पता ही था अपने बेटे के बारे में कि ये थोड़ा सा इसके अंदर ये सब नेचर है, थोड़ा आराम प्रिय है, आराम पसंद है, और थोड़ा शराब और अफीम का ज़्यादा चक्कर है। तो इस वजह से अकबर के मन में ये था, और ये गलत भी नहीं था, क्योंकि लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर एम्पररशिप काफ़ी साल तो जहांगीर ने सब कुछ नूरजहां पे ही छोड़ रखा था। तो जिसकी वजह से ये है कि जहांगीर को भी ये पता था कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कुछ कैपेबिलिटीज़ की कमी है, जो मेरे बेटे खुसरो और खुर्रम में ज़्यादा है। तो जहांगीर को लगता था कि मेरे फादर मुझे सरपास करके ये सब दे देंगे ये मेरे बेटों को। तो इस वजह से उसने खुसरो को कैद करवाया था, खुसरो को अंधा करवाया था, और बाद में जैसा मैंने कहा कि खुसरो की आंखों का इलाज भी कराया था, बाहर से हकीम और डॉक्टर्स को बुला करके, ईरान से बुलाया था और दूसरी जगहों से बुलाया था। बुरहानपुर खुर्रम का ससुराल भी था, मुमताज़ बानो बेगम का मायका था बुरहानपुर, और इसीलिए जब मुमताज़ बानो बेगम मरी तो सबसे पहले उनको दफनाया गया था बुरहानपुर में ही, और उसके बाद उनके कब्र को खोद के फिर आगरा ले आके वो ताजमहल में दफनाया गया। ये मैंने अपने ताजमहल वाले व्लॉग में बताया है, तो अगर वो किसी ने ताजमहल वाला व्लॉग देखा है आप लोगों ने, तो आप लोग उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो ये है कुछ ये कहानी, ये खुसरो बाग बनने की कहानी, खुसरो बाग क्यों बना, क्यों एग्जिस्टेंस में आया। और ये यहाँ पे खुसरो कैद था, खुसरो की माँ, खुसरो की बहनें यहाँ पे कैद थी, तो उन्हीं का ये मकबरा, कुछ यहाँ पे और भी जो मकबरे मैंने दिखाए, शाह बेगम, निसार बेगम, निथार बेगम जिनका नाम पॉपुलरली जिनका नाम था, तो ये सारे मकबरे उन्हीं के हैं। और आखिरी वाला मकबरा जैसे मैंने कहा खुसरो का है, तो वो खुसरो का मकबरा है, और खुसरो के नाम से, क्योंकि वो प्रिंस था, तो खुसरो के नाम से ही ये खुसरो बाग बना हुआ है। और चारों तरफ इतनी ऊँची दीवार बनाने का कारण मैंने अभी बताया कि खुसरो का घोड़ा वो खुसरो को लेके दीवार फांद के बाहर ना जा सके, भाग ना सके, इसलिए दीवार चारों तरफ इतना ऊंचा बनाया गया है। कुत्ता आ गया भाई हिस्ट्री सुनने के लिए। तो ये इलाहाबाद में ये खुसरो बाग एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, खुसरो बाग की दीवार बहुत बड़ी एक लैंडमार्क है, खुसरो बाग का आर्किटेक्चर। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि लोग आते हैं यहाँ पे आराम से बैठने के लिए। हर आदमी को हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है जैसे मुझे है, हर आदमी व्लॉग बनाने नहीं आया है जैसे मैं आया हूँ, पर कुछ लोग आते हैं अपना पढ़ाई करने के लिए, कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई प्रिपरेशन कर रहा है। लोग आते हैं थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए, अपने वाइफ बच्चों को लेकर थोड़ा सा शाम को घूमने के लिए आ गए, शांति से थोड़ा बैठने के लिए आ गए, क्योंकि शांति बहुत है।
दोनों तरफ की जो सड़कें हैं, स्टेशन के इधर का सड़क और जीटी रोड का सड़क, ये दोनों तरफ की आवाज़ें यहाँ बिल्कुल नहीं आती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, और सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ आती है और लोगों की थोड़ा बातचीत करने की आवाज़ आती है, और पत्तों के, सूखे पत्तों का, इस समय पतझड़ का मौसम है तो सूखे पत्तों के सरसराहट का थोड़ा सा बस आवाज़ आता है।